अच्छा क्वेश्चन करते हैं। रिवर है, ड्यू ईस्ट जा रही 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो रिवर बना लेते हैं। ये रिवर है, ठीक है, और ये जा रही है, वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है दे रखा है 5I, ठीक है, इस डायरेक्शन में है, VR जो है इस डायरेक्शन में है, ठीक है। A boat leaves the shore initially making an angle 37 degree east of north, ठीक है। तो ये इनिशियली जो वर्ड यूज किया है, इसका मतलब यही हो गया कि बोट ने शुरू में तो ये एंगल बनाया था, पर उसके बाद में वो रिवर की इसमें चलने के कारण एंगल चेंज हो गया। तो बोट ने जो शुरू में एंगल बनाया था वो था आपका, बोट इस डायरेक्शन में रवाना हुई, यहाँ से बोट इस डायरेक्शन में रवाना हुई और ये एंगल जो है वो 37 डिग्री था। और बोट की वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 15 मीटर पर सेकंड दे रखी, ठीक है। तो बोट की वेलोसिटी को भी रिजॉल्व कर लेते हैं। बोट की वेलोसिटी जो है, जो इन स्टिल वाटर, ठीक है, तो ये इन स्टिल वाटर होगी, है ना, ये है आपका 15 sin 37I प्लस 15 cos 37J, ठीक है। तो sin 37 क्या होता है, 3/5, तो हो गया 9I प्लस ये cos 4/5, तो कितना हो गया 12J। तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ बोट, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है कि विंड फ्लो कर रही है -4I प्लस 5J, ठीक है। तो -4I प्लस 5J एक बनाते हैं, ये डायरेक्शन हो गया, है ना, -4I और 5J। तो ये विंड है और ये है -4I प्लस 5J की वेलोसिटी से विंड ब्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब बोलता है व्हाट शैल बी द डायरेक्शन ऑफ द फ्लैग फ्लाइंग ओवर द बोट, है ना, इस बोट के ऊपर एक फ्लैग है, उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो बेसिकली बोट के ऊपर खड़े होकर के विंड की जो भी वेलोसिटी हमको नजर आएगी, है ना, वही फ्लैग का डायरेक्शन होगा, क्योंकि वही वेलोसिटी फ्लैग देखेगा, है ना। फ्लैग जो है, तो वेलोसिटी ऑफ विंड एज सीन बाय द फ्लैग, ये हो गया बेसिकली, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो पहला तो हो गया कि रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालें, है ना। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है बोट की रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, VBR जो है वेलोसिटी ऑफ द बोट रिजल्टेंट, ठीक है। रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल देते हैं हम मूविंग मीडियम में। अच्छा, ये जो है ना, ये एयरप्लेन विंड क्यों लिखा हुआ है, ये आई एम सॉरी, ये है ना, ये मूविंग बोट एग्जाम्पल होना चाहिए था, माय एरर। एनीवे, तो ये कितना हो गया, ये वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। सिंपल वेक्टर एडिशन है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट रिजल्टेंट जो है वो ये आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ रिवर ये है, इसको उठा के हमने यहाँ रख दिया। तो ये कितना हो गया 14I प्लस 12J। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है बोट की, है ना, बोट की ये वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी से बोट जो है वो पानी में इवेंचुअली चल रही है और इस डायरेक्शन में चल रही, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो गया इसका। तो अब अच्छा, बोट की ये वेलोसिटी है, तो फ्लैग की भी यही वेलोसिटी है, तो फ्लैग तो बोट के ऊपर है, तो एक तरह से अपने क्लैरिटी के लिए वेलोसिटी ऑफ फ्लैग रिजल्टेंट वो भी यही हो गया। हमको तो चूंकि फ्लैग के रिस्पेक्ट में आप देखना है ना, तो इसीलिए हमने फ्लैग का भी ये कर दिया। तो अब हमको क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ विंड एज सीन बाय द फ्लैग, वेलोसिटी ऑफ विंड एज सीन बाय फ्लैग, ये निकालना है हमको, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ विंड सीन बाय फ्लैग, तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस
वेलोसिटी ऑफ फ्लैग, और वेलोसिटी ऑफ फ्लैग तो फ्लैग रिजल्टेंट हम निकालेंगे, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ विंड भी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और वेलोसिटी ऑफ फ्लैग भी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो निकलती है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही निकलती है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्लैग, तो ये कितना हो गया, वेलोसिटी ऑफ विंड कितना है -4i + 5j और माइनस 14i + 12j, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका -18i - 7j, -18i - 7j। तो ये जो है वो फ्लैग का जो डायरेक्शन जो होगा वो अप्रॉक्सीमेटली ये डायरेक्शन हो जाएगा, है ना। ये डायरेक्शन जो है -18i - 7j, विंड जो है वो इस डायरेक्शन में नजर आएगी, इस डायरेक्शन में बहती हुई नजर आएगी और इसी डायरेक्शन में फ्लैग जाएगा, ठीक है।